आप सभी छात्रों का हमारे चैनल यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी तक हमने अध्याय 1, 2 और 3 के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और अब हम अध्याय 4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो इसमें सबसे पहले सही विकल्प हैं। इसका प्रश्न पहला है, मानव समाज संस्कृति का अध्ययन कौन करते हैं? तो डी आ जाएगा इसमें, पुरातत्व विज्ञानी। फिर इसमें प्रश्न दूसरा है, पाठ्य पुस्तक के चित्र 4.3 समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़ा गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसमें राइट हो जाएगा जानकारी के अभाव में, बी राइट हो जाएगा। फिर प्रश्न तीसरा है, उपग्राम बड़े गांव में परिवर्तित हो गए हैं, जो मुख्यतः भोजन वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। इन उपग्राम को कहा जाता है? तो इसमें ए राइट हो जाएगा, जनपद। फिर प्रश्न 4 है, आदि मानव द्वारा गुफाओं में रंगों द्वारा की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है? तो इसमें सी राइट हो जाएगा, शैल चित्र। फिर प्रश्न 5वां है, दुनिया के अधिकांश देशों में त्योहारों की तिथियों की गणना के लिए किस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें डी राइट हो जाएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर। फिर इसमें प्रश्न 6वां है, आप अपने परिवार का इतिहास जानने के लिए किन साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो इसमें पहला है छायाचित्र, दूसरा है वंशावली, तीसरा है डायरी और चौथा है रेडियो। तो डी करेक्ट हो जाएगा, रेडियो। फिर प्रश्न 7वां है, शताब्दी कितने समय के कालखंड को कहते हैं? तो इसमें सी राइट हो जाएगा, 100 वर्ष। फिर प्रश्न 8वां है, मध्य प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध स्थान है जहां पर विश्व के सर्वाधिक प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं? तो बी राइट हो जाएगा, भीमबेटका। फिर इसमें प्रश्न 9वां है, इतिहास जानने का कलात्मक स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसमें सी हो जाएगा, पट्टिका। फिर प्रश्न 10वां है, समय की गणना के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग नहीं की जाती? तो इसमें बी राइट हो जाएगा, पैमाना। फिर आ जाते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो इसमें ए है, इतिहास की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए खालिस्तान एक सुविधाजनक उपकरण है। तो इसमें हो जाएगा समय रेखा। फिर बी है, 1000 वर्षों का कालखंड क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सहस्त्रवादी। फिर सी है, पांडुलिपि, ताम्रपत्र और सिक्के इतिहास जानने के खालिस्तान स्रोत हैं। तो हो जाएगा पुरातात्विक। फिर डी हो जाता है, मानव पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे घड़े, पात्र, मूर्तियाँ और हड्डियाँ का अध्ययन करने वाले खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? पुरातत्व विज्ञान। फिर ई है, खालिस्तान तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है। तो इसमें राइट हो जाएगा, पंचांग। फिर एफ है, जिस समय अवधि का एक बड़ा भाग हिमाच्छादित था, इसे क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा आंसर, हिमयुग। फिर जी है, इतिहास के विभिन्न स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं को समझने व उनका खालिस्तान करने में सहायक होते हैं। तो हो जाएगा पुनर्निर्माण। फिर एच है, संसार का प्रथम नगर खालिस्तान सभ्यता में बसाया गया था। तो हो जाएगा मेसोपोटामिया। फिर आई है, इतिहास का अध्ययन करने के लिए समय रेखा का उपयोग करना सुविधाजनक होता है। इस समय रेखा में किसी एक बिंदु को प्रारंभिक बिंदु मानकर उसके दाईं एवं बाईं ओर समय की गणना की जाती है। समय रेखा में प्रारंभिक बिंदु से बाईं ओर खालिस्तान काल को दिखाया गया है। तो इसमें हो जाएगा भूतकाल को दिखाया गया है। फिर जे है, जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह को जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संचारित पाए जाते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। तो वो हो जाएगा, जीवाश्म कहलाते हैं। फिर जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो इसमें पहला प्रश्न है, तिथियों की गणना के लिए उपयोग होने वाले शब्द समूह सा, सा, पू का पूरा नाम क्या है? तो सा, सा, पू का पूरा नाम सामान्य संवत पूर्व है।
तो इसमें प्रश्न दूसरा हो जाएगा, इतिहासकार किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, इतिहासकार वह व्यक्ति होता है जो अतीत का अध्ययन करता है। फिर इसमें आ जाएगा प्रश्न तीसरा, पुरातत्व विज्ञानी क्या कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पुरातत्व विज्ञानी वे वैज्ञानिक होते हैं जो अतीत की घटनाओं, जो अतीत की सभ्यताओं और संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। वे खुदाई करके पुरानी वस्तुओं, इमारतों और अन्य भौतिक अवशेषों की खोज करते हैं। फिर इसमें प्रश्न 4 हो जाएगा, हिमयुग की समय अवधि बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, हिमयुग की लंबी अवधि होती है जिसमें पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादरों से ढका होता है। हिमयुग लगभग 12,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। फिर इसमें प्रश्न 5वां है, इतिहास की शताब्दी गणना के आधार पर बताइए कि वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है। तो वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है। 2001 से 2100 तक की अवधि को 21वीं शताब्दी माना जाता है। फिर है प्रश्न 6वां, मानव लगभग कितने वर्ष पूर्व से, तो ये है प्रश्न तो इसका उत्तर है, मानव लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहा है। तो इसमें प्रश्न 7वां हो जाएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता समयकाल आज से कितने वर्ष पूर्व माना गया है? तो उत्तर हो जाएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता का समयकाल लगभग 4500 से 3900 वर्ष पूर्व माना गया है। फिर प्रश्न 8 है, अधिकांश प्राचीन सिक्कों में राजा रानियों के चित्र क्यों मिलते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, प्राचीन काल के सिक्के उनकी शक्ति, संप्रभुता और शासन काल को दर्शाने का एक तरीका है। फिर प्रश्न 9वां है, भारतीय लोग तीर्थ, तिथि, पत्र, महीना एवं दिनों के निर्धारण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो हो जाएगा उत्तर, भारतीय लोग तिथि, पत्र, महीना एवं दिनों के निर्धारण के लिए मुख्य रूप से पंचांग पर निर्भर रहते हैं। फिर प्रश्न 10वां है, समय रेखा से हमें क्या सहायता मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समय रेखा से हमें ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में समझने में सहायता मिलती है। फिर इसमें आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इसका प्रश्न पहला हो जाएगा, आदि मानव किस प्रकार रहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आदि मानव मुख्य रूप से भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। वे जंगली कंदमूल और जानवरों का मांस खाकर पेट भरते थे। वे पेड़ों पर या गुफाओं में रहते थे। फिर इसका प्रश्न दूसरा है, शताब्दी 20वीं शताब्दी सा के आरंभिक वर्ष व अंतिम वर्ष को अंकित कीजिए। फिर 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभिक वर्ष 1901 और अंतिम वर्ष 2000 हैं। फिर प्रश्न तीसरा है, इतिहास जानने के मौखिक स्रोत कौन से हैं? इतिहास जानने के मौखिक स्रोत लोक कथाएं, गीत, कहानियाँ, किंवदंतियाँ, कहावतें और मौखिक परंपराएं शामिल है। फिर इसमें अगला प्रश्न चौथा है, चित्रखंड पहेली के सभी हिस्से उस पहेली को हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जिससे हमें हल करने में आसानी रहती है। इतिहास की पहेली को हल करने में, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इतिहास की पहेली को हल करने में इतिहासकारों को यह समस्या आती थी कि उन्हें अक्सर सभी आवश्यक जानकारी या साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते थे। फिर इसमें अगला प्रश्न 5वां है, हमारे अपने परिवार की 3 पीढ़ियों की वंशावली बनाइए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, पहली पीढ़ी दादा दादी, दूसरी पीढ़ी पिताजी माताजी, तीसरी पीढ़ी भाई बहन और मैं। फिर प्रश्न 6वां है, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। उनका संबंध किस शताब्दी से है तथा उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? गणना करके लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। उनका संबंध 19वीं शताब्दी से है। उनका जन्म स्वतंत्रता से 78 वर्ष पूर्व हुआ था।
प्रश्न 7, जीवाश्म वैज्ञानिक क्या कार्य करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जीवाश्म वैज्ञानिक जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन से वे पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और जीवों को विकास को समझते हैं। फिर प्रश्न 9 हो जाएगा, समुदायों का विकास होता गया, जो समाज जटिल होता गया, वह जटिल समाज में मुखिया का क्या उत्तरदायित्व होता था? तो उत्तर हो जाएगा जटिल समाजों में मुखिया का उत्तरदायित्व कानून और व्यवस्था बनाए रखना, विवादों का निपटारा करना, संसाधनों को प्रबंधन करना और कर्तव्यों का पालन करना होता है। फिर इसमें अगला प्रश्न 9 है, आनुवंशिकी हमें बताती है कि मनुष्य विशेषताएं एवं गुण एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इससे इतिहास का अध्ययन करने में किस प्रकार सहायता मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकी इतिहास के अध्ययन में मानव प्रवास के पैटर्न को ट्रैक करना, प्राचीन आबादी के बीच संबंधों को समझना और विशिष्ट मानव विशेषताओं के विकास को समझना। फिर इसमें अगला प्रश्न 10वां है, आदि मानव को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? तो हो जाएगा आदि मानव को कई चुनौतियां जैसे भोजन, पानी की कमी, जंगली जानवरों से खतरा, कठोर जलवायु परिस्थितियां, बीमारी का सामना करना और चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। फिर आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, इतिहास को समझने में विभिन्न स्रोत हमारी क्या सहायता करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत जैसे कि लिखित दस्तावेज, कलाकृति, शिलालेख और मौखिक परंपराएं जैसे हमारे अतीत को समझने में मदद करते हैं। ये हमें घटनाओं, संस्कृति और लोगों के जीवन में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। फिर इसमें प्रश्न दूसरा हो जाएगा, सहस्त्रवादी का अर्थ 1000 वर्षों की अवधि। किसी सहस्त्रवादी की गणना करने के लिए आप उस वर्ष को लेते हैं जो उस सहस्त्रवादी का पहला वर्ष है। उदाहरण पहला सहस्त्राब्दी 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, दूसरा सहस्त्राब्दी 1001 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक तथा तीसरा सहस्त्राब्दी 2001 ईस्वी से 3000 ईस्वी तक। फिर इसमें प्रश्न तीसरा है, 1900 से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाइए, इस पर अपनी जन्म तिथि अंकित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा आपकी जन्म तिथि इस समय रेखा पर उस वर्ष और महीने में अंकित की जाएगी जब आपका जन्म हुआ था। उदाहरण के लिए यदि आपका जन्म 1985 में हुआ था तो आप 1980-1990 के बीच बिंदु पर अपनी जन्म तिथि अंकित करेंगे। फिर इसमें प्रश्न चौथा है, गौतम बुद्ध का जन्म 1560 में हुआ था। आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो हो जाएगा उत्तर ईसा पूर्व के वर्षों की संख्या 560 को वर्तमान वर्ष 2025 में जोड़ें। कुल योग 2025 प्लस 560 बराबर होता है 2585 वर्ष है। अतः गौतम बुद्ध का जन्म आज से 2585 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसमें अब आते हैं अगले प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है, 5वां चित्रखंड पहेली जिक्सा की तरह इतिहास का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? तो इतिहास का अध्ययन एक चित्रखंड पहेली की तरह करते हैं। विभिन्न स्रोत, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, शिलालेख, किताबें, पुरानी किताबें, चित्र और मौखिक कहानी एकत्रित करते हैं। फिर प्रत्येक स्रोत की तारीख, अवस्थी और विश्वसनीयता को जानते हैं। इसके बाद स्रोतों के बीच तुलना करके देखते हैं कि कौन सी जानकारी मेल खाती है और कौन सी अलग दिखती है। इसके साथ हमारे सभी प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आप हमारे चैनल यूनिक क्लासेस में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि अध्याय रहेगा 5, इंडिया अर्थात भारत।